एक सुंदर ताली बजाइए आप सभी। श्री गुरुं परमानंदं वंदे स्वानंद विग्रहं यस्य सान्निध्यमात्रेण चिदानंदायते तनुः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरण्यं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवनभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यारतीहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम श्रद्धालु संतजन भक्तजन वृंद, आस्थामयी ममतामयी प्रेम वात्सल्य स्वरूपा माताओं बहनों बेटियों तथा भारतवर्ष की भावी कर्णधार बच्चों, परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा उड़ालय भक्तवांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदिशक्ति जगत जननी मां जगदम्बा पराम्बा अखिलेश्वरी सर्वेश्वरी संपूर्ण भुवनेश्वरी मैया विंध्यवासिनी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इस कार्यक्रम के आयोजक नियोजक प्रायोजक संयोजक के समस्त बंधुओं को भक्तों को, जिन्होंने अपनी सच्ची श्रद्धा सच्चा विश्वास सच्चा समर्पण को समलंकृत करते हुए इस पावन धराधाम पर एक बार पुनः राम कथा गंगा लाने का भागीरथ प्रयास किया है साहब, जिसमें हम सभी लोग अवगाहन निमज्जन स्नान कर रहे हैं। ऐसे समस्त भक्तों के पावन चरणों में इस बालक का कोटि कोटि नमन। मंचस्थ जिनके द्वारा आप लोग बड़ी सुंदर भजन के माध्यम से फिर स्वागतम स्वागतम, मैं तो अद्भुत आपका जो है ये गीत संगीत से भरा हुआ आह्लादित प्रफुल्लित कर देने वाला हर्षित कर देने वाला रिंकू रसिया राम कथा सुनबे को रसिया, और इधर रिंकू रसिया जी
इनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे बाद जिनको आप श्रवण करेंगे सुश्री राधिका चतुर्वेदी जी, जिनका आगमन वृंदावन की पावन धरती से हुआ है, उनको भी सत सत वंदन। तत्पश्चात मुखाकृति में तेज, दृष्टि में निर्दोष, स्पर्श में पारस, प्रसन्नता में वरदान, अपनी उपस्थिति मात्र से समस्त भक्तों के मानस को पावन कर देने की अनुपम कला में निष्णात देवरिया की पावन धरती से चल करके आए हुए परम पूज्य श्री अखिलेश मणि सांडिल जी की चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सबके चित्त में जागृत उस करुणा को, वात्सल्य को, भाव को, समर्पण को आत्मसात करते हुए और जिन्होंने 16 तारीख से इस मंच को विभूषित किया, ऐसे इस धरा के लाल पंडित द्वारिकाधीश शास्त्री जी, मनोज मिश्रा, दाऊ जी महाराज और विद्वान मानस मर्मज्ञ पंडित प्रकाश चंद्र विद्यार्थी जी को भी मैं सशक्त वंदन करता हूं। आइए आप सबको नमन करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करने से पहले 2 बार नाम संकीर्तन, फिर प्रभु की कथा। किसी ने कहा है कि बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी हो, और नाम बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरत हूँ जग में लिपटी हो। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, अरे इंद्र हूँ से कछु नाही घटी हो, लेकिन तुलसी भगवान की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी हो। इसलिए आइए पहले उनका भजन कर लिया जाए, फिर कथा। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। राजा राम राजा राम, जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया प्रभु के धाम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम। बजरंग बली के बल में यही महिमा न्यारी है, बजरंग बली के बल में यही महिमा न्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है, ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे, प्रहलाद इसी को जपते थे, शिवा कर आठों याम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम। के चारों वेदों से यह नाम
नाम उचरता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। ध्रुव जी के मानस मंदिर में यह दीपक जलता है। नारद के बीड़ा पर बजता रहता है सुबह शाम। नारद के बीड़ा पर यह बजता था सुबह शाम। सीता राम सीता राम जय राम जय सीता राम। सीता राम राजा राम राजा राम जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं साहब, जो भगवान श्री राम की अनुपम कथा को, पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा जीवन के व्यथा को मेट देती है हो, अगर जीव कथा को आत्मसात कर ले। कथा और व्यथा, किसी ने कहा व्यथा अगर किसी की समझ लेती दुनिया तो कथा की कोई जरूरत न होती, क्योंकि सारी कथा तो व्यथा से भरी है और व्यथा बिन कथा खूबसूरत न होती। राम जी कथा है तो रावण की व्यथा थी। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जुगावही। आप लोग बहुत बड़भागी हैं महाराज। प्रसंग में चढ़ने से पहले ये धर्म सम्मेलन तिलठी के युवा नौजवान भक्तगण बड़े धन्य हैं साहब। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। उमा धन्य है जो ऐसे लाला को अपने गर्भ में धारण किया महाराज। सुमित्रा कहती है ना, लखन भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊ, जाऊ तुम्हारे मन छाड़ी छल, कीन्ह राम पद ठाऊ। वो माँ धन्य है जिस माँ के गर्भ में ऐसे राम भक्त जन्म लिए महाराज। प्रहलाद जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यपु का वध कर दिए ना, तो प्रहलाद रोने लगे। प्रहलाद ने कहा, ठाकुर मेरे पिताजी ने आपका बड़ा अपराध किया था, आपका बड़ा अपमान किया था। मेरे पिताजी को नरक होगा महाराज, बड़ा दुख पाएंगे। भगवान की आंखें सजल हो गई हो। भगवान ने कहा, प्रहलाद बेटा, तुझ जैसा पुत्र जिस कुल खानदान में जन्म ले लेता है ना, तू जानता है त्रिसप्तभी पिता पूत, पितृ भी सहते नघ, यत साधो यस गृह जातो, भवान मई कुल पावन। त्रिसप्तभी सात्रिक 21। बेटा, जिस कुल खानदान में तुझ जैसा पुत्र जन्म ले लेता है, राम भक्त जन्म ले लेता है, जिस मां के कोख से
ऐसा ईश्वर का भक्त जन्म लेता है, वह कुल खानदान 21 पीढ़ी तर जाती है बेटा। एक व्यक्ति अगर भगवान का भक्त हो जाए महाराज, और एक प्रमाण दे दूं, कथा में प्रवेश करूं। भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा है। अचानक युद्ध के दरमियान विभीषण का लड़का तरवीसेन जंगे मैदान में आ गया, राम को ललकारा, राम ठहरो राम, क्या इस तरह तुम सोचते हो कि मैं युद्ध करके निकल जाऊंगा? राम पलटे और प्रभु राम पर विभीषण का लड़का तरवीसेन शरण मार कीन्हे से जर्जर तन, आध्यात्म रामायण, बाणों की बौछार कर दिया। भगवान खड़े रहे, विभीषण दौड़ता हुआ आया, ठाकुर इस नालायक को अब मारते क्यों नहीं? महाराज इस पर वार करिए, इसको मार डालिए। भगवान ने कहा, विभीषण, कहा महाराज आपको पता नहीं है कौन है? भगवान ने कहा, विभीषण मैं जानता हूं ये कौन है। महाराज ये कौन है? सबदर्शी सब अंतर्यामी। भगवान ने कहा, विभीषण ये तेरा बेटा तरवीसेन है ना? हाँ महाराज, मैं इस नालायक पुत्र का अभागा बाप हूं, इसे मार डालिए। नहीं विभीषण, यदि आज मैं इसे मार दूंगा ना, तो फिर मेरा विरुद्ध, मेरा बाना, मेरा सिद्धांत का क्या होगा? विभीषण तू भूल गया, जब तेरी मेरी पहली मुलाकात हुई तो हमने तुझसे क्या पूछा? तेरा कुशल पूछा था ना? अरे कहु लंकेश सहित परिवारा, कहु लंकेश सहित परिवारा, और कुशल कुठार बास तुम्हारा। विभीषण मैंने तेरे पूरे कुल खानदान का कुशल क्षेम पूछा था ना? हाँ ठाकुर। सुन विभीषण, तू मेरा भक्त है, मेरे शरण में आया है, और यदि एक भी कुल खानदान का व्यक्ति जीव मेरे शरण में आ जाता है तो विभीषण सुन, मैं उसके पूरे कुल खानदान के जीवों की रक्षा करने का भार उठा लेता हूं, इसलिए मैं इसे मार दूंगा तो इतिहास कलंकित हो जाएगा। बाबा तुलसी ने कहा, भगवान भोलेनाथ के मुखारबिंद से कहा, यह न अधिकार घु वीर बड़ाई, और प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, गिरजाय रघुपति कैय हरीति, और संतत करही प्रणत पर प्रीति। देवी एक भी जीव अगर कुल खानदान से भगवान का भक्त हो गया तो भगवान उसकी रक्षा करने का भार उठा लेते हैं। किसी ने पूछा, राम आप अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हो? असुरारी बनकर, त्रिपुरारी बनकर, मुरारी बनकर? भगवान की आंखें सजल हो गई हो। भगवान ने कहा, सुनो, यदि जीव मेरे शरण में आता है ना, तो मैं उसकी रक्षा न तो असुरारी बनकर के करता हूं, न त्रिपुरारी बनकर के, न मुरारी बनकर के, बल्कि अरे सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, और भजही जे मोहित जी सकल भरोसा, त करऊं सदा तीन कई रखवारी, और जिमी बाल करा खई महतारी। महतारी बनकर के गैया अपने बछड़े को छोड़ करके जब जंगल में जाती है ना,
नई गाय जब ब्याई हुई होती है, गाय जंगल में चरने जाती है साहब, लेकिन उसका पूरा का पूरा ध्यान माताजी अपने बछड़े पर लगा रहता है। और जब शाम होती है, जनुधेनु बालक बक्ष तजी गृह चरण बन पर बस गई, दिन अंतपुर रुख स्रवत थन हुंकारी करी धावती भई। वही गाय हमारी माताएं बहन बेटियां रोटी पानी सब करेंगी, लेकिन बच्चा अगर पलंग पर सोया है, पालने पर सोया है, उनका पूरा का पूरा ध्यान इधर होता है। महाराज भगवान के शरण में आ तो जाओ। एक बात कहूं, एक प्रसंग आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे लक्ष्मीकांत दुबे जी महाराज आए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। महाराज जी बैठे हैं। अभी आपके गांव में, आपके यहाँ 7 दिन की हमारी श्री राम कथा हुई है। क्या कहना क्या सुनना बाकी रह गया है, फिलहाल प्रयास करता हूं। भगवान राम का वनवास हो गया है हो, और भगवान राम चित्रकूट पहुंच गए हैं। चित्रकूट में माता सीता और लखन लाल के साथ विराजमान हैं। लसत मंजु मुनि मंडली मध्यसीय रघुचंद, ज्ञान सभा जन तनु धरे भगत सच्चिदानंद। ज्ञानियों की सभा में भक्ति सीता मैया और सतचित आनंद घन भगवान राम मुनियों की मंडली के बीच में बैठे हैं। महाराज उसके एक दिन ठीक पहले की बात है, माता सीता ने सपना देखा था। माता जी, अरे उहाँ राम रजनिया वसेसा, तो जागे असीय सपनया सदेखा। मैया सीता ने सपना देखा और प्रभु राम से सपना को बता रही हैं। महाराज आज सपना देखी हूं। कौन सा सपना सीते? इतना कहते सीते की आंखें सजल हो गई। सीता जी रोने लगी। कहा ठाकुर, मैंने सपने में देखा जैसे भरत आ रहे हैं और भरत के साथ पूरी अयोध्यावासी हैं, माताएं हैं, गुरुदेव हैं। एक बात और है महाराज, सहित समाज भरत जनुआए, और नाथ वियोग ताप तनुताए, देखी सासु आनय नुहारी। ठाकुर, मैंने माताओं को एक दूसरे भेष में देखा। किस भेष में सीता? महाराज जैसे मेरी तीनों माताएं सफेद साड़ी में लिपटी हुई हैं, मांग में सिंदूर नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, तो सुनि सिया सपना भरे जल लोचन। राम सुनि सिया सपना भरे जालु लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। संसार के सोच को छुड़ा देने वाले राम सोच के वशीभूत हो गए साहब। लखनलाल दौड़े दौड़े आए। भैया क्या बात है? राम ने अपने नेत्रों के अश्रु को संभाल नहीं सकी। लक्ष्मण, तेरी मां रात को सपना देखी है। लखना सपना
नीक न होई। लखन सपान यह नीका न होई, कठिन कुचाह सुनई कोई। और जैसे ही लक्ष्मण से भगवान राम ने कहा, ठीक उसी समय की बात है। लखनलाल के सहित स्नान किया और स्नान करके भगवान ध्यान मुद्रा में बैठ गए। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। भगवान ने देखा कि आसमान धूलों से भर गया हो और खग मृग पशु पक्षी कोल भील सब कातर दृष्टि आवाज से क्रंदन करते हुए, करुण क्रंदन करते हुए राम जी के आश्रम में आए। भगवान घबरा गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार किरात कोलन आयते ही अवसर कहे, प्रभु बहुत बड़ी सेना आ रही है, चतुरंगड़ी सेना है महाराज, सैनिक हैं, अस्त्र शस्त्र सुसज्जित है महाराज। लग रहा है हम लोगों के प्राण नहीं बचेंगे। इतना सुनना था कि राम जी सशंकित हो गए। बहुरी सोच बस भय सिय रवनु, कारण कवन भरत आगमनु। राम जी जैसे ही सोचने लगे मन में, लखनलाल ताड़ गए, क्योंकि उस समाचार को लखन ने भी सुन लिया था। कहा भैया क्या बात है? राम जी नहीं बोल रहे हैं। कहा भैया मैं सब समाचार सुन लिया हूं, एक बात आप सुन लीजिए भैया। बिन पूछे कछु कहूं गोसाई, सेवक समय न डीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन जानित हूं अनुगामी। भैया हम तुहार है, हम तुहार भाई है। हम सब दिन आपसे आदेश लेके आपसे आपकी बात आपको सुना कहा, लेकिन आज भैया मैं आदेश नहीं लूंगा। आज मैं आदेश नहीं लूंगा। इनकी इतनी हिम्मत, ये सेना लेकर के आ रहे हैं। आप अयोध्या से जंगल आ गए, ये जंगल में भी नहीं रहने देंगे भैया। सुन लीजिए, आपके अंदर एक कमी है, आज खोल के कह दे रहा हूं। राम जी अवाक। कहा लखन मेरे अंदर क्या कमी है? कहा भैया नाथ सुहिद सुठी सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जिया, जानिए आप समान। आप सरल हैं भैया, आप इतने सरल इतने कोमल हैं ना कि सबको अपने समान जानते हैं। आपको पता ही नहीं है कि ये संसार विषयी जीव पाई प्रभुताई। इनकी इतनी हिम्मत, एक गद्दी पा गए, राज्य पा गए, इसके बाद भी ये गद्दी के बसीभूत होकर के आपको यहां मारने आ रहे हैं। मैं सौगंध खाता हूं भैया। राम निरादर कर फल पावई, पाई सोवहु समर सेज दो भाई। जब सहाय कर शंकर आई, तो रन मारो राम दुहाई। लखन लाल की बात को सुन करके राम, अब मत बोलिएगा, वो आएंगे, अब मैं उनसे बात करूंगा। और इधर भरत जी गुरुदेव बहुत समझा रहे हैं। भरत अरे राय राजा पद तुम कह दीन्हा, और पिता बचन फूर चाहिए कीन्हा। तजे राम जे ही
बचना ही लागी और तनु परिहरे प्रेम पनु लागी। जिस बात के लिए अपने प्राण को त्याग दिया, राखे राय सत्य। तुम्हारे पिताजी ने सत्य की रक्षा के लिए भरत अपना प्राण त्याग दिया, राम को बन जाने दिया। और वेद विदित सम्मत सबही का जहि पितु देई सो पावई टीका। भरत कहां से बात कर रहे हो? भरत जी ने कहा गुरुदेव एक बात कहूं, चूंकि मैं 7 दिन कथा बोला हूं इसलिए मैं थोड़ा सा बचा के चल रहा हूं, मुझे जहां पहुंचना है। भरत जी ने कहा गुरुदेव आपनी दारुण दीनता और सब ही कहूं समझाई, और देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कई जरनी न जाय। गुरुदेव सरुज शरीर बादी बहु होगा, अगर कोई रोगी हो, बुखार हुआ हो, नाना प्रकार का भोज्य पदार्थ उसके सामने रख दिया जाए, गुरुदेव क्या वो खाएगा? इस समय अयोध्या रोगग्रस्त हो गई है गुरुदेव, और आज मुझे बड़ा अफसोस है। रघु महाराज का विवाह नहीं हो रहा था महाराज, आप ही गुरुदेव हैं। सो गोसाई विधिगत जही सेकी छेकी सकई को तार टेक जो टेकी, विधाता की लेखनी को मेट करके दादा का ब्याह करवा दिया। और एक छोटी सी मंद बुद्धि मंथरा जिसने इतना बड़ा षड्यंत्र कर दिया, और आप रह करके कुछ नहीं कर पाए महाराज, और मुझे कह रहे हैं कि राज्य करो। पितु सुरपुर सिया राम बन औ करण कहे मोहिराज, यही ते चाहूं मोर हित कैयापन बड़ काज। बड़का भैया जंगल चला गए, बाबू स्वर्ग चला गए, क्या यही आपका न्याय है कि छोटे से बालक को गद्दी में बैठा करके और जो चाहोगे जैसा चाहोगे अपना काम करो साधोगे? किसका हित चाहते हैं गुरुदेव? भरत क्या बात करते हो? मैं तुम्हारा हित चाहता हूं। नहीं गुरुदेव, अरे हित हमार सिय पति सेवकाई, और हित हमार सियपति सेवकाई, जो हरिली मातु कुटिलाई। गुरुदेव हाथ जोड़ता, संपत्ति सब रघुपति कैया है, सारी संपदा प्रभु राम की है। मैं तो यही कहूंगा कि आप जंगल चलिए भैया को मनाने। कहा ठीक है भरत, अगर यही चाहते हो तो चलिए। अवश्य चलिए बन राम जहां भरत मंत्र भल की, शोक सिंधु बूढ़त सबही तुम अवलंबन दीन। राम के विरह रूपी अग्नि में सारे अयोध्या वाले जल रहे थे हो। भरत जी महाराज सबको लिवा करके चलने लगे। कहे ले सब तिलक समाजू, पूरा साज समाज लिया, सेना लिया, सिंहासन लिया, छत्र लिया, मुकुट लिया। गुरुदेव ने कहा कि भरत अपने भैया को मनाने चल रहे हो तो इन सब चीजों की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे भैया आएंगे तो यहां उनको बैठा देना गद्दी पर। भरत जी रो पड़े। कहा गुरुदेव, जिस अयोध्या की भूमि में भैया को राजगद्दी देने की बात कह करके निष्कासित कर दिया गया, वन निकाल दिया गया, ऐसी अयोध्या की अभागी भूमि में भैया का राज तिलक नहीं होगा। अरे इस अयोध्या की भूमि को तो धंस जाना चाहिए था, फट जाना चाहिए था, प्रतिकार विरोध करना चाहिए था। गुरुदेव, मां कौशल्या ने सही कहा है, बड़ भागी बन अवध भागी।
बड़ भागी बन अवधाय भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। गुरुदेव घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। ऐसे अपवित्र भूमि में क्या भैया का राज तिलक होगा। गुरुदेव जहां राम निकल गए वो भूमि अमर्यादित अपवित्र श्मशान हो गई। गुरुदेव भैया का मैं राज तिलक इस विपत्ति के समय में, कष्ट के समय में जिस भूमि ने भैया का साथ दिया है, उस भूमि में मैं भैया का राज तिलक करूंगा। गुरुदेव चित्रकूट की भूमि ने भैया को अपने आगोश में लिया, अपने में स्थान दिया, अपने में रहने दिया। और जो विपत्ति में साथ देता है गुरुदेव, वही सच्चा मित्र होता है। अरे विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, ध्यान देना, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, और श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। भैया आपका साथ जो विपत्ति में देना माताओं, वही आपका सच्चा मित्र है। धीरज धर्म मित्र यरुनारी, आपद काल परखिया उचारी। विपत्ति पड़ गई, जैसे राम के ऊपर जब विपत्ति पड़ी तो राम का साथ चित्रकूट ने दिया। विपत्ति पड़ गई, अगर आपका सच्चा मित्र है तो आपका साथ देगा। सुदामा के ऊपर विपत्ति पड़ी तो भगवान कृष्ण ने उनका साथ दिया। महाराज राम के ऊपर विपत्ति पड़ी, नारियों का भी परम सौभाग्य है कि अगर पति के ऊपर विपत्ति पड़े, दुख पड़े, तो उस समय उनका साथ दे। राम के पास पैसा नहीं था, केवट पार कर रहा था। प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीन्हा, लेकिन धन्य रे माता सीता विपत्ति के समय में अपने पति के हृदय की बात को जान गई। और पियही की सिया जान निहारी, पियही की सिया जान निहारी, तो मनि मुदरी मन मुदित उतारी। ये है नारी। विपत्ति में राम का साथ चित्रकूट की भूमि ने दिया। भरत जी ने कहा, और यही भर नहीं महाराज, जब रहीम को दिल्ली का बादशाह अकबर निकाल दिया राज्य से न, तो रहीम दास भी जो भगवान के भक्त थे, कहां जाकर के टिके। चित्रकूट महरमी रहे और रहीम अवध नरेश। किसी ने पूछा, रहीमदास कहां रहोगे, आपको तो निकाल दिया गया। रहीमदास रोने लगे, कहा मैं चित्रकूट जाऊंगा। कहा वहां क्यों? अरे कहा जिस चित्रकूट ने विपत्ति के समय में प्रभु राम का साथ दिया, प्रभु राम को रहने का स्थान दिया, उसी चित्रकूट का मुझे भी भरोसा है, मैं वहीं जाऊंगा महाराज। चित्रकूट महरमी रहे और रहीम अवध नरेश, और जा पर विपदा पड़त है, सोयावत यही देश। और एक बात और सुन लीजिए, इसी हाथ लगी। ये मत सोचना कि रहीम पर विपत्ति पड़ी, राम पर विपत्ति पड़ी, आप सब पर भी विपत्ति अगर आवे, और आना ही आना है, तो आप कहां जाएंगे? अगर आप सबके ऊपर विपत्ति आवे महाराज, खास करके चौथेपन में, तो सुन लेना कहां जाना है।
राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चितचार और तुलसी सुभग स्नेह वन सिया रघुवीर बिहार। इसी चित्त रूपी चित्रकूट में राम कथा रूपी गंगा जो आपके चित्त रूपी चित्रकूट में बह रही है, उसी राम के प्रेम रूपी सुंदर वन में अगर आप भजन करना शुरू कर दोगे तो भगवान उसी चित्त में आकर के आपसे मिल जाएंगे महाराज। कैसे? एक प्रमाण लेना। माता पार्वती ने कहा भगवान भोलेनाथ से, प्रभु अरे अतियारती पूछऊं सूर राया, तो रघुपति कथा कहूं करिदाया। महाराज हमको राम की कथा सुनाइए। जैसे ही कहा माताजी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से, भगवान भोलेनाथ की आंखें सजल हो गई। हर ही राम चरित सब आए और प्रेम पुलकिलो चन जल छाए। भगवान भोलेनाथ की आंखें डबडबा गई और अंतर मन हो गए। जब माता पार्वती ने जगाया तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुमने तो बड़ा गड़बड़ काम कर दिया। कहा क्या? कहा मैं प्रभु का दर्शन कर रहा था। कहा कहाँ महाराज? कहा श्री रघुनाथ रूप उरयावा और परमानंद अमित सुख पावा। कहने का आशय भगवान की भक्ति चित्त में प्रवेश करके करिए। विपत्ति के समय में जब आप घर में अनादृत होंगे, निरादृत होंगे, ठुकराए जाएंगे हो। अरे एक जीवन जन्म कितना, लगे रहो घर में, लगे रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि परिवार के लोग, पुत्र पुत्री, सगे संबंधी आपको अपने हिस्से का पूर्ति कर लेने के बाद में, जैसे नींबू को गार करके छोड़ दिया जाता है, गन्ने को पेर करके छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार आपको भी छोड़ देंगे महाराज। एक जीवन जन्म कितना झेला हुआ, आप सब मिल गए तो ये मेला हुआ। अपने हिस्से का सब मुझको जीते गए, मैं अकेला ही था सो अकेला हुआ। आप अकेले आए हो और अकेले हो जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं है। तब कहाँ? इसी चित्रकूट में प्रवेश कर लेना महाराज। भरत जी महाराज अपने भैया को मनाने जा रहे हैं। सब लोग चले और सब लोग चले वहां से। तो आगे जब पहुंचते हैं, ये देखिए चेला भी कैसा निषाद। लखन लाल की निषाद की मुलाकात एक रात की हुई थी श्रृंगबेरपुर में, और निषाद राज ने लखन लाल से एक बात पूछा कि महाराज, ये मखमली गद्दे पर सोने वाले राम को आज क्या कारण है कि ये कुछ साथरी पर सो रहे हैं, पत्ते पर सो रहे हैं? लखनलाल ने कहा कि सुनो, काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। इस जवन करे हैं तो भोगत हैं। थोड़े से सत्संग के वजह से निषाद इतना परिपक्व हो गया महाराज कि अगर लखनलाल जो जीवाचार हैं भरत को मारने के लिए वहां तैयार हैं चित्रकूट में, तो चेला यहां तैयार है। ये देखिए, पारस और गुरु में, पारस और संत में एक अंतरो जान।
अरे पारस लोहा सोना करे, लेकिन संत करे आप समान। पारस पत्थर को अगर कच्चे लोहा से छुआ दोगे, पक्के लोहा से, तो लोहा को सोना कर देगा। लेकिन संत अगर सच्चा है महाराज, तो अपने चेले को अपने समान बना देगा। ये नहीं कि वो सोना बना दिया पुनः पारस रहे। लखन लाल ने एक रात्रि का सत्संग किया था निषाद के साथ। जैसे ही भरत जी चलने लगे यहाँ से, निषाद वहां ललकार दिया जैसे लखन लाल वहां ललकार दिए। निषाद ने कहा, इतनी हिम्मत, कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। अरे समर मरण पुनि सुरसर तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। सन्मुख लोह भरत सन लेहूं, जियत न सुरसर उतरन देऊं। ये देखिए, लेकिन एक बुढ़ा था, उसने कहा धैर्य रखिए, पहले परीक्षा लीजिए कि इनके मन में है क्या। तो वो कंद मूल फल खग मृग और मीन पीन पाठीन पुराने सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के पदार्थों को लेकर के निषाद राज गया भरत जी के सामने। गुरुदेव के रथ पर बैठ करके भरत जी आ रहे हैं सब लोग। अरे देखी दूरी ते कहिनी जनामू, औ कीन्ह मुनि सही दंडा प्रणाम। निषाद ने दूर से देख करके भरत गुरुदेव को प्रणाम किया, अपना नाम बताया। गुरुदेव ने कहा कि भरत जानी राम प्रिय दीन असीसा, भरतई कहो बुझाई मुनीसा। राम सखा, भरत ये राम सखा है, ध्यान देना। जैसे ही कहा राम सखा, भरत जी महाराज राम सखा सुन चंदन त्यागा। भरत जी रथ पर से कूद गए, रथ को छोड़ दिया। लेकिन जिस श्रृंगबेरपुर में भरत ने रथ को छोड़ दिया महाराज, उसी श्रृंगबेरपुर में जब राम बन जा रहे थे, उसी श्रृंगबेरपुर में सुमंत जी रथ पर बैठा करके ले जा रहे थे। उसी श्रृंगबेरपुर में राम जी ने भी रथ को त्याग दिया था। उतरे राम देव सरी देखी, और कीन्ह दंडवत हरसी बिसेखी। भरत जी निषाद को देखा तो रथ पर से कूद गए। राम जी ने गंगा जी को देखा तो रथ पर से कूद गए। और जनक जी महाराज, अरे गिरिवार दीखा जनकपति जावही, जब जा रहे थे चित्रकूट जनक जी, गिरिवार दीख जनकपति जावही, तो रथ समेत रथ करी प्रणाम, रथ त्यागे उतवही। क्यों भाई, ध्यान देना प्यारे। भरत जी महाराज निषाद भक्त को देखा। भरत जी ने जब सामने भक्त को देखा तो चूंकि रथ धर्म का प्रतीक है, और रथ धर्म का प्रतीक है महाराज, और धर्म रूपी रथ में 2 चक्के होते हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। तो भरत जी ने जब भक्त को देखा तो धर्म रूपी रथ को छोड़ दिया। राम जी ने जब गंगा मैया भक्ति को देखा तो रथ को धर्म को छोड़ दिया। और जनक जी महाराज ने जब गिरिवर कामदनाथ भगवान को देखा तो धर्म को छोड़ दिया। कहने का आशय, अगर आप धर्म रूपी रथ पर सवार होकर के भगवान के यहाँ जा रहे हो ना, तो ध्यान देना, अगर कोई ऐसा भक्त मिल जाए जो भगवान से मिल चुका है, जिसको भगवान ने अपना लिया है, उसके साथ जितनी सुगमता से आपको वहां पहुंचा देगा, धर्म रूपी रथ पर आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरी बात, अगर भक्ति मिल गई, राम भक्त जह सुरसरी धारा,
अगर भक्ति मिल गई तो फिर धर्म को छोड़ करके भक्ति के चरणों में समर्पण कर दीजिए साहब। भक्ति आपको भगवान से मिला देगी। और यदि आपको भगवान का दर्शन हो गया, कामदनाथ भगवान का दर्शन जनक जी ने कर लिया, तो जनक जी ने धर्म को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब धर्म पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य था, जो परम सिद्धि हमको पानी थी, मैं पा लिया। फिर तो जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है महाराज। भरत जी जा रहे हैं और अब जो है राम जी चित्रकूट में बैठे हैं। मैं आपको वहां पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। समय की परिधि में बातें तो बहुत है। भरद्वाज जी से मुलाकात होती है भरत की। राम जी ने जब देखा कि भरत आ रहा है माताओं, तो राम जी रोने लगे। क्यों? जब राम वन जा रहे थे महाराज, राम लक्ष्मण सीता जब वन जा रहे थे, तो अचानक सीता मैया के चरणों में एक कांटा चुभ गया था। जैसे ही कांटा चुभा, मैया जानकी गिरने लगी। राम लखनलाल ने दौड़ करके मैया को संभाला और तब तक सीता के चरणों से खून का रक्त बह गया। राम जी ने धरती मैया की तरफ देख करके कहा, वसुंधरे। धरती मैया ने कहा, नहीं राम, अब ऐसा नहीं होगा, अब किसी को कांटा नहीं चुभेगा राम। राम ने कहा, नहीं मां, बात ऐसी नहीं है। अगर सीता के चरणों में कांटा नहीं चुभेगा तो समाज के सामने, नारियों के सामने सुश्री राधिका चतुर्वेदी जी का आगमन हो गया है। आप सब तालियों से उनका स्वागत करें। कहा, सीता के चरणों में यदि कांटा नहीं चुभेगा तो धर्म की आराध्या संसार की नारियों के सामने ये सीता का चरित्र कैसे जाएगा कि पति के साथ दुख में पत्नी को कैसे साथ देना चाहिए माताजी, इसका मुझे कष्ट नहीं है। कहा, तब लखनलाल का? कहा, नहीं 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 नहीं, लखनलाल के चरणों में कांटा नहीं चुभेगा तो जो जीव हमारे यहाँ आने का प्रयास करेगा उसको कैसे पता चलेगा कि जीवात्मा को परमात्मा के पास पहुंचने पर दुखों का, पहाड़ों का सामना करना पड़ता है। कहा, तब तो आपके? कहा, नहीं मां, यदि घर के मुखिया के ऊपर, कप्तान के ऊपर, सेनानायक के ऊपर, सासू के ऊपर अगर विपत्ति कांटा नहीं चुभेगा तो फिर जगत के सामने लोकनायक का उदार चरित्र कैसे पहुंचेगा? मुझको भी कष्ट नहीं है मां। कहा, तब किसको कष्ट है? कहा, मां, इसी रास्ते से मेरा भाई आ रहा है। कौन? राम। मां, अरे राम ही सोच बंधु दीन राती, राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन हृदय कमठ जे ही भाती। मां, मैं अपने भैया भरत को जैसे कछुआ अंडा देता है तो तब तक उसका साथ नहीं छोड़ता मां, अपने सीने से लगा करके समस्त अंडों को रखता है, पालता परोसता है। आज मेरा भाई भरत मुझसे मिलने आ रहा है, यदि उसके चरणों में कांटा चुभ जाएगा ना। कहा, बाहरे राम, क्या तुम्हारा भाई भरत तुमसे इतना कोमल है? नहीं मां, कोमल की बात नहीं है, वो संत है। कहा, तब तो अच्छी बात है, संत है तो संत को कष्ट सहना चाहिए। नहीं मैया, यही तो आपने गलत अर्थ लगा लिया। मां, अरे संत हृदय नवनीत समाना,
और कहा सबनी पर कही न जाना, निज परिताप द्रवई न वनीता, और पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। मैया मेरा भाई भरत संत है, और यदि उसे इस बात का पता चलेगा, उसके चरणों में अगर कांटे चुभेंगे मां, तब मेरा भाई भरत मेरे पास नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि ऐसे ही कांटा मेरे भैया राम के चरणों में चुभा होगा और इस दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और भरत वहीं गिर जाएगा मां। अच्छा राम, अब मैं आपसे वादा करती हूं कि कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। भरत जी चल रहे हैं और हमें समय की परिधि है। मैं आज कथा को यही विश्राम दे रहा हूं। इसी कथा को ईश्वर ने चाहा तो मैं कल आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप सब बैठे हैं, रेत की आंखों में बादल से ख्वाब सजाकर बैठे हैं, रेत सी आंखों में बादल से ख्वाब सजाकर बैठे हैं, नागफनी के बीच गुलाब सजाकर बैठे हैं। आपके साये में बैठे तो दिल ने यह महसूस किया जैसे हम संगम के तट पर कुंभ नहा कर बैठे हैं, जैसे हम संगम के तट पर कुंभ नहा करके बैठे हैं। महाराज आइए, 2 बार नाम संकीर्तन, फिर आगे का संचालक महोदय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, भक्तों के भयहारे राम, भक्तों के भयहारे राम। दुष्ट न दल दोनों हाथ उठाकर संहारे ताली बजाते हुए, राम। दुष्कर को बलहारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।